मैं आपसे पूछ रहा हूं सर। नहीं, मैं तो नाम लूंगा। क्यों खड़े हो रहे हैं? मैं तो नाम लूंगा। आप गोडसे के साथ बोलिए। ना मैं गोडसे के साथ खड़ा हूं, लेकिन आसिम वकार इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे कि लादेन के साथ वो क्यों खड़े? क्यों कहते हैं कि लादेन की फोटो? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमारे साथ आसिम वकार भी हैं। आसिम वकार, सवाल बहुत सीधा है, और अगर आपको ये तस्वीर पसंद नहीं आई ओवैसी साहब को, तो आप कहें कि हैदराबाद की पुलिस, क्योंकि वहीं के सांसद भी हैं ओवैसी साहब, वहां की पुलिस कार्रवाई करे। वहां सरकार भी केसीआर की है, उनकी पुलिस कार्रवाई करे। लेकिन यह क्या तुलना हो सकती है कि ओसामा की फोटो लेकर जाएंगे तो हमारे घर पर पुलिस घुस जाएगी? मैंने तुलना करने के लिए भी आपको दुनिया का सबसे कुख्यात व्यक्ति मिला, ओसामा, और उसकी फोटो लेकर लोग निकलेंगे ऐसी उम्मीद आप कर रहे हैं? देखिए, आपने सीधे से गोडसे की हमदर्दी दिखा दी, आपने गोडसे का समर्थन कर दिया। नहीं तो क्या ओसामा के लिए ओवैसी साहब की हमदर्दी थी क्या? खड़े हो गए, आपको पता ही नहीं चला। नहीं, देखिए, इंदिरा जी की हत्या हुई, तो जिन लोगों ने इंदिरा जी की हत्या की, बेन सिंह और सतवंत सिंह, ये भारत के लिए और दुनिया के लिए टेररिस्ट हैं। ठीक है। जब तक इन्होंने हत्या नहीं की थी तब तक ये फौजी थे, सिपाही थे, ठीक है, रक्षक थे। जैसे ही हत्या की वैसे ही टेररिस्ट हो गए। राजीव गांधी जी की हत्या हुई, राजीव गांधी जी की जब तक हत्या नहीं हुई थी तब तक कोई नहीं जानता था कि कौन लोग हत्यारे हैं। लेकिन हत्या के बाद, राजीव जी की जब हत्या हो गई, उसके बाद वो आतंकवादी हो गए, टेररिस्ट हो गए। महात्मा गांधी की हत्या करने वाला आतंकवादी क्यों नहीं हुआ, पहले तो ये बता दीजिए। इस बात का बुरा क्यों लग रहा है आपको? नहीं, हमें बुरा नहीं लग रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि कोई ओसामा की फोटो लेके गोडसे से हमदर्दी है आप लोगों को। आपका काम कार्रवाई करवाना है, आपका काम ऐसे कामों में प्रतिबंध लगाना है कि दूसरे को उकसाना है कि ओसामा की फोटो लेके भी घूमो। देखिए, भारत सरकार बीजेपी की है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं जी। भारत सरकार की जो आंतरिक व्यवस्था है, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था, आंतरिक व्यवस्था, वो गृह मंत्रालय के पास होती है। गृह मंत्रालय आली जनाब मोहतरम अमित शाह साहब हैं। अब गृह मंत्रालय को काम करने का तरीका ओवैसी साहब सिखाएंगे, या प्रधानमंत्री जी को क्या आसिम वकार जाके ये बताएंगे कि साहब प्रधानमंत्री जी, आपको नहीं पता है गोडसे ने राष्ट्रपिता की हत्या की थी इसलिए वो टेररिस्ट है? क्या मैं जाके बताऊंगा उनको? नहीं, आप नहीं बताएंगे। आप कम से कम केसीआर की पुलिस को तो बता सकते हैं। नहीं, जहां के सांसद है वहां की पुलिस को भी नहीं बता सकते आप तो। सर, यहां सवाल ये नहीं है। सवाल आप हमसे मत पूछिए, सवाल आप पूछिए तेलंगाना के सीएम साहब से, वहां की सुरक्षा से। सवाल पूछिए भारत पसंदीदा सरकार है, सवाल पूछिए भारत के प्रधानमंत्री जी से, तो पसंदीदा सरकार है केसीआर वाली। सीबीआई से सवाल पूछिए, ईडी से। आप क्यों नहीं पूछेंगे केसीआर से सवाल कि आपने ये लिख रखा है कि केवल मोदी जी से सवाल पूछेंगे? आप नहीं पूछेंगे केसीआर से सवाल? नहीं, ओवैसी साहब ने पूछ लिया, ओवैसी साहब ने पूछ लिया, और हम भी कह रहे हैं भाई, तो ये प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य की पुलिस की, शहर की पुलिस की है कि जिसने जुलूस की परमिशन ली। ठीक है, सुनिए सर, देखिए, आप बेवजह में गोडसे के साथ खड़े हैं। नहीं, हम तो दोनों से ये सवाल पूछ रहे हैं, और हम तो कह रहे हैं, हमने तो यही कहा कि ऐसे कामों पर रोक लगनी चाहिए। अब आसिम वकार को ओसामा को जस्टिफाई करनी है तो वो एंकर के साथ ये कह रहे हैं कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये इस पे प्रतिबंध लगे, ये आसिम वकार का भी उद्देश्य होना चाहिए। आप उकसाएंगे कि अल जवाहिरी और ओसामा लादेन की फोटो लेके कोई घूमे, ये उदाहरण में आता है क्या? मैं सिर्फ आपसे यह जानना चाहता हूं, या आपका मकसद ऐसा है कि कहीं गोडसे की फोटो दिखे तो वो नहीं दिखनी चाहिए सार्वजनिक रैलियों में, सभाओं में? यह मकसद होना चाहिए ना। मैंने इतनी देर में एक बार भी वो नाम नहीं लिया जो आप आरोप मुझ पे लगा रहे हैं। एक बार भी नहीं लिया। आप बार-बार नाम लिया, बार-बार उसका नाम बार-बार सुना है क्या? अब आप ही को मोहब्बत उससे भी, आप ही को मोहब्बत उससे है, गोडसे से भी है। आप बोल के चले जाएंगे, मैं बयान बार-बार याद दिलाऊंगा। पूछ रहा हूँ, 25 बार सोशल मीडिया पे चलेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, नहीं, मैं तो नाम लूंगा। क्यों खड़े हो रहे हैं? मैं तो नाम लूंगा। आप गोडसे के साथ ना मैं गोडसे के साथ खड़ा हूं, लेकिन आसिम वकार इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे कि लादेन के साथ वो क्यों खड़े?
क्यों कहते हैं कि लादेन की फोटो लेके कोई निकलेगा? अरे क्यों निकलेगा? कहाँ खड़े हैं? नहीं, कोई नहीं खड़ा है। तो क्यों निकलेगा कोई लादेन की वो फोटो लेके? आतंकवादी है। बिल्कुल है। ओवैसी साहब आतंकवादी कह रहे हैं लादेन को। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि कोई फोटो लेकर क्यों निकलेगा, मेरा इतना सा सवाल है। और आप नहीं सर, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि जो जिसका नाम आपने लिया लादेन का, वो आतंकवादी है। नहीं, आप जो कहना चाह रहे हैं बेसिकली आप ये एड्रेस करना चाह रहे हैं ना कि इधर के लोग अगर गोडसे को लेके घूमे तो फिर दूसरे तरफ के लोग लादेन को लेके घूमे। मैं तो ये कहता हूं कि इस देश के नेताओं की जिम्मेदारी क्या है कि कुछ गलत हो रहा है तो उस पर रोक लगे। आप अपने पसंदीदा मुख्यमंत्री की पुलिस से ये पूछ सकते थे या उनसे अनुरोध कर सकते थे कि इनको डालिए जेल में, 4 लोग जो फोटो लेके घूम रहे हैं। उदाहरण भी कहां से पेश करते हैं, बस इतनी सी बात है। मान लीजिए, आगे बढ़ जाऊंगा। कौन लोग घूम सकते हैं? नहीं, गोडसे का फोटो कौन लोग लेके घूम सकते हैं? किसको कह रहे हैं आप? जो लोग घूम रहे हैं उनको जेल में डालिए। मैं ये कह रहा हूं, पूरी बात तो सुन लीजिए। सुनिए। अरे सुनिए सर, अरे सुनिए तो, बात तो सुनिए। गोडसे मुर्दाबाद, ओसामा बिन लादेन मुर्दाबाद, अल जवाहिरी मुर्दाबाद। बोलिए जरा एक बार, गोडसे मुर्दाबाद बोलिए। मैं दोहराऊं इस बात को, कितना आसान है। गोडसे मुर्दाबाद, अल जवाहिरी मुर्दाबाद, लादेन मुर्दाबाद। गोडसे मुर्दाबाद बोलिए। सुनाई नहीं दिया क्या? गोडसे मुर्दाबाद सुनाई नहीं दिया क्या? नहीं सुनाई दिया, फिर से। गोडसे मुर्दाबाद, आगे बढ़ जाएं। फिर से बोलिए। समय बर्बाद कर रहे हैं क्या आप? हाँ, आप शरीफ आदमी, मुझे मैं बहुत ही शरीफ आदमी हूं, लेकिन आसिम वकार जो है ना, आसिम वकार ये शराफत से बात करें तो कितनी आसान ये डिबेट हो जाए।